हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हमने फ्रेंड सीरीज स्टार्ट कर दिया। आज हम सीजन 1 एपिसोड 9 हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें चेकआउट कीजिए। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत सेंट्रल पार्क से होती है, जहाँ पर रेचल अपने बॉस टेरी को मना रही होती है अपनी एडवांस पेमेंट की। रेचल बोलती है, टेरी मैंने यहाँ पर ज़्यादा काम तो नहीं किया, पर क्या तुम मुझे $100 एडवांस में दे सकते हो? टेरी बोलता है, क्या एडवांस? रेचल बोलती है, हाँ मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाना। रेचल बोलती है कि हम हर साल वेल्स जाते हैं स्कीइंग करने, लेकिन हर साल मेरे डैड मेरे लिए पे करते हैं, लेकिन इस साल मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ और इसी वजह से मैंने ये जॉब को लिया था। टेरी बोलता है, रेचल सुनो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात वेट्रेस हो और तुम्हारा काम तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। रेचल बोलती है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मैं हर दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करती जा रही हूँ और बहुत अच्छा करती जा रही हूँ पहले के मुकाबले। रेचल पीछे मुड़ती है और बोलती है, क्या किसी को कॉफ़ी चाहिए? सब लोग हाँ बोलते हैं और रेचल अपने बॉस से कहती है, देखो टाइम बीतता है। और रेचल अपने कस्टमर को मना रही होती है ताकि वो उसे पहले ही टिप दे दे। रेचल बोलती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप यहाँ पर रोज़ आते हैं, क्या आप मुझे टिप एडवांस में दे सकते हैं? वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और रेचल उसे थैंक यू बोलती है, वहाँ रखी हुई टिप उठा लेती है और बोलती है, अब बस मुझे $98.5 ही चाहिए। तभी मोनिका वहाँ आती है और बोलती है, रॉस क्या तुम्हें पता है मॉम और डैड पोर्टो रिको जा रहे हैं छुट्टियाँ मनाने? रॉस बोलता है, नहीं वो नहीं जा रहे हैं। मोनिका बोलती है, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, हमारे पड़ोसी ने उन्हें इनवाइट किया है। रॉस बोलता है, नहीं तुम गलत हो। मोनिका बोलती है, नहीं मैं गलत नहीं हूँ। रॉस बोलता है, नहीं तुम गलत हो। मोनिका बोलती है, नहीं मैंने अभी उनसे बात की। तभी रॉस उठता है और बोलता है, आई एम कॉलिंग मॉम। तभी वहाँ पर जोई आता है और जोई का फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल लग रहा होता है। सब लोग एक दूसरे से हाय बोलते हैं और चैंडलर बोलता है जोई से, क्या तुमने मेकअप लगाया है? जोई बोलता है, हाँ मैंने मेकअप लगाया, आज से मैं जोई टिब्रियानी स्लैश एक्टर स्लैश मॉडल हो गया हूँ। चैंडलर बोलता है, मुझे तो ये सब कुछ बहुत फनी लग रहा है, मुझे तो तुम जोई मैन स्लैश वुमन लग रहे हो। टीवी पूछती है, तुम किस में मॉडलिंग कर रहे हो? जोई बोलता है, जो बाहर शहर में फ्री क्लिनिक के पोस्टर लग रहे हैं मैं उनमें मॉडलिंग कर रहा हूँ। मोनिका कहती है, तो क्या तुम उन लड़कों में से एक होगे? फीबी बोलती है, मुझे तो वो अस्थमा वाला लड़का बहुत पसंद है। चैंडलर बोलता है, तो तुम कौन सा रोल करने वाले हो? जोई कहता है, पर मुझे पता नहीं अभी मैं कौन सा रोल करने वाला हूँ, लेकिन लाइमन डिसीज वाला रोल खुला हुआ है। चैंडलर बोलता है, गुड लक मैन, मुझे शायद ही लगता है तुम्हें वो रोल मिले। जोई बोलता है, थैंक यू। तभी रॉस वापस आता है और सोफे पे बैठता है और कहता है, मोनिका तुम सही थी, वो जा रहे हैं घूमने के लिए। मोनिका कहती है, ठीक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें अपने घर पे भी खाना बनाना चाहिए और मैं बनाऊँ मोम की तरह वो खाना? रॉस कहता है, क्या तुम मेरे लिए मैश पटेटोज बनाओगी? मोनिका कहती है, मैं शायद ही बना पाऊंगी, मुझे वो आता नहीं है बनाना। मोनिका जोई से पूछते हैं, जोई क्या तुम इस साल घर जा रहे हो? जोई कहता है, हाँ मैं हर साल की तरह इस बार भी घर जा रहा हूँ। मोनिका चैंडलर से बोलती है, तो तुम इस साल भी पिलग्रिम्स वाली हॉलीडेज को बॉयकॉट कर रहे हो? चैंडलर बोलता है, हाँ हर साल की तरह हर हॉलीडे को बॉयकॉट करूंगा। मोनिका फीबी से बोलती है, तो तुम इस साल भी अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रही हो? फीबी बोलती है, हाँ, और इस साल उनके साथ उनका बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन इस साल हम थैंक्स गिविंग दिसंबर में मनाएंगे, लूनर के टाइम। फिर मोनिका बोलती है फीबी से, तो तुम इसका मतलब थर्सडे को फ्री हो? तो फीबी बोलती है, तो क्या मैं आ सकती हूँ? मोनिका बोलती है, हाँ तुम आ सकती हो। मोनिका रेचल से बोलती है, तो इस साल तुम वेल्स जा पाओगी तुम्हें लग रहा है? रेचल बोलती है, हाँ मैं जरूर जाऊंगी, अब बस मुझे $102 ही चाहिए। चैंडलर बोलता है, अभी तो तुम्हें $98.5 चाहिए थे। रेचल बोलती है, हाँ पर मैंने अभी एक कप तोड़ दिया। तभी रॉस उठने लगता है, बोलता है, मैं कैरल के पास जा रहा हूँ। फीबी कहती है, सुनो तो क्या हम कैरल को इनवाइट नहीं कर सकते? रॉस कहता है, नहीं, क्योंकि वो मेरी एक्स वाइफ है और वो आएगी तो अपने लेस्बियन पार्टनर को भी साथ लाएगी। नेक्स्ट सीन सूजन और कैरल के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर रॉस गेट खटखटाता है और सूजन वहाँ आती है। रॉस कहता है, हाय क्या कैरल है? सूजन बोलती है, नहीं वो मीटिंग में गई है। रॉस कहता है, वैसे तो मैं अपना एक स्कल लेने आया था जो मेरा नहीं है। सूजन बोलती है, अंदर आ जाओ। रॉस बताता है कि कैरल ने मुझसे अपनी एजुकेशन क्लास के लिए लिया था। सूजन बोलती है, वो दिखता कैसा है? रॉस बताता है, वो एक बिग फेस है बिना स्किन के। सूजन बोलती है, हाँ मैं इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हूँ, चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। फिर वो लोग स्कल ढूंढने लगते हैं और रॉस को वहाँ पर रखी हुई बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं। रॉस बोलता है, तो तुम लोग लेस्बियन कैसे बनते हैं इस बारे में बुक्स पढ़ते हो? सूजन बोलती है, तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें कोर्स करना पड़ेगा, वरना इसके बिना तुम्हें गुड लेस्बियन नहीं बन। रॉस थोड़ा आगे बढ़ता है और वो देखता है वहाँ पर एक टर्टल वाली बुक रखी होती है। रॉस बोलता है, तुम ये टर्टल वाली बुक क्यों पढ़ रही हो? सूजन बोलती है, ये मैं बेबी के लिए पढ़ती हूँ। रॉस बोलता है, तो तुम ये बुक बेबी के लिए पढ़ रही हो जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, ये थोड़ा पागलपन नहीं हुआ? सूजन बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है बेबी वॉइस सुन सकते हैं? रॉस बोलता है, क्या तुम सच में बोल रही हो, सीरियसली? सूजन कहती है, वो हर समय बात सुन सकते हैं, इस वजह से मैं उससे बातें करती हूँ ताकि वो मेरी आवाज़ को पहचान। रॉस बोलता है, तो तुम लोग मेरे बारे में बात करते हो बेबी से? सूजन बोलती है, हाँ हम हर समय तुम्हारे बारे में बात करते हैं। रॉस बोलता है, रियली? सूजन बोलती है, हाँ, लेकिन हम तुम्हें बॉबू द स्पर्म गाय करके बुलाते हैं उसके सामने। नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर रेचल को छोड़कर सभी लोग मौजूद होते हैं। रॉस कहता है, अगर सुजैन उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है बेबी के साथ और उससे बातें कर रही है तो मुझे भी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता, पर फिर भी मुझे करना चाहिए। फीबी कहती है, मैं इस बातों पे बिलीव करती हूँ, बेबी सारी बातें सुन सकते हैं, मैं तुम्हें ये बातें दिखा सकती। फीबी वहाँ पर रखी हुई एक टर्की की तरफ इशारा करते हुए रॉस से कहती है कि तुम अगर इसके अंदर अपना सर डालोगे और हम लोग बातें करेंगे तो तुम हमारी सारी बातें सुन सकते हो। चैंडलर बोलता है, फीबी मैं तुम्हारे साथ हूँ। रॉस, तुम इसके अंदर अपना सर डालो और मैं तुम्हारे सर के ऊपर बटर लगाऊंगा। अभी रेचल एंटर करती है और मोनिका उससे
से पूछती है, रेचल क्या तुमने पैसों का जुगाड़ कर लिया? रेचल बोलती है मैं उसके पास तक नहीं पहुंच पाई हूँ। रेचल कहती है भूल जाओ वेल्स को, भूल जाओ फैमिली हॉलीडेज को, भूल जाओ सारी शॉपिंग को। फिर मोनिका कुछ एनवलप्स लाती है और रेचल से बोलती है, रेचल तुम्हारे लिए कुछ मेल आए हैं। रेचल बोलती है उन्हें टेबल पर रख दो। मोनिका कहती है तुम्हारे लिए मेल आए हैं, लो। रेचल बोलती है उन्हें टेबल पर रख दो प्लीज। मोनिका रेचल को जबरदस्ती एनवलप्स देती है और रेचल से कहती है खोलो। रेचल उसे खोलती है और उसमें उसे मनी दिखाई देती है। रेचल बोलती है ओ माय गॉड तुम लोग सब कितने अच्छे हो। मोनिका बोलती है हम सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और सबको गले लगाने लगती है। फिर रॉस मोनिका से बोलता है कि हमने इसमें कंट्रीब्यूट किए थे। मोनिका बोलती है हाँ तुमने इसमें $20 कंट्रीब्यूट किए थे, मुझे दे देना। फिर मोनिका चैंडलर को एक बैग देती है और कहती है तुम्हारे ट्रेडिशनल हॉलीडेज का खाना है। रेचल बोलती है चैंडलर रुको, बस तुम यही सब कुछ ले आ रहे हो अपने हॉलीडेज पे, तुम्हारे साथ हुआ क्या है ऐसा? चैंडलर अपनी स्टोरी बताता है और बोलता है जब मैं 9 साल का था। रॉस बोलता है आई हेट दैट स्टोरी। चैंडलर बोलता है ये जब की बात है जब हम हॉलीडे पर थे और हम डिनर कर रहे थे और मैं खाना करने ही वाला था, मेरे मुंह में लास्ट बाइट थी और मेरे मॉम और डैड बताते हैं कि वो डाइवोर्स ले रहे हैं। रेचल बोलती है ओ माय गॉड। चैंडलर बोलता है हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट सीन सबवे का होता है जहाँ पर जोई अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई होती है। जोई उस लड़की के पास जाता है और कहता है हम लोग एक साथ काम करते थे ना? वो लड़की बोलती है क्या सच में हम लोग एक साथ काम करते थे? जोई बोलता है हाँ तुम उस शो में एक ऑब्सेशन गर्ल बनी थी और मैं एक एरामिस गाय बना। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे याद है। जोई कहता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत कमाल की है। वो लड़की बोलती है अरे मजाक मत कर। जोई बोलता है तुम्हारी स्मेल बहुत कमाल की लग रही है, तुमने क्या पहना? वो लड़की कहती है कुछ भी नहीं। जोई बोलता है क्या हम लोग कॉफ़ी पर चलें? वो दोनों खड़े होते हैं और वो लड़की जोई के पीछे कुछ देखती है और वहाँ से जाने लगती है। जोई बोलता है अरे रुको रुको रुको। वो लड़की बोलती है मुझे कुछ काम है और वहाँ से चली जाती है। तो जोई पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर उसका एक पोस्टर लगा हुआ होता है। जोई उस पोस्टर को करीब से देखता है और उसमें लिखा होता है कि जोई को एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट सीन सेंट्रल पार्क का होता है जहाँ पर सब लोग बहुत जोर से हंस रहे होते हैं और जोई आता है और जोई बोलता है तुम लोगों ने वो देख लिया? तो रेचल बोलती है क्या देख लिया? फीबी बोलती है बस हम लोग हंस रहे थे और तुम्हें पता है हंसी कैसे इन्फेक्शियस हो सकती। फिर जोई के पोस्टर्स के सीन दिखाते हैं पूरे न्यूयॉर्क में जगह जगह लगे हुए। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जोई आता है और सबसे बोलता है मेरे लिए कोई और जगह ढूंढो थैंक्सगिविंग के लिए, मेरी पूरी फैमिली को लगता है मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। टाइम बीतता है और मोनिका किचन में कुछ पका रही होती है और वो बोलती है टर्की भी तैयार है और बाकी सारी चीज़ें भी तैयार हो रही हैं। वो रॉस के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? रॉस बोलता है ये सब कुछ ठीक है पर ये मॉम जैसा नहीं। मोनिका बोलती है मुझे परेशान करना बंद करो। रॉस कहता है अब ये कुछ मॉम जैसा हुआ। तभी रेचल आती है और कहती है आई गॉट द टिकट, मुझे टिकट मिल गई, मुझे टिकट मिल गई, अब मैं 5 घंटे बाद शूप 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 करूंगी। चैंडलर बोलता है रेचल तुम्हें ये शूप 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 करना बंद कर देना चाहिए। रेचल बोलती है मैं अपना सामान लेने जा रही। फिर जोई चैंडलर से बोलता है अंदर आ जाओ। चैंडलर बोलता है नहीं मुझे सब चीज़ों में शामिल नहीं होना है। तभी फीबी चैंडलर के सामने एक पंपकिन पाई लेके आती है और उसके सामने घुमाती है और कहती है ये देखो ये तैयार है। चैंडलर बोलता है अब इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है और वहाँ से चला जाता है। जोई मोनिका से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। मोनिका से बोलता है कि तुमने मेरे लिए टैटर टोट्स नहीं बनाए। मोनिका बोलती है ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। जोई बोलता है मेरी मॉम हमेशा मेरे लिए बनाया करती थी और ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। जोई बोलता है मुझे याद है मेरी मॉम मुझे एक टर्की का पीस देती थी, क्रैनबेरी सॉस देती थी और टैटर टोट देती थी, लेकिन अब कुछ ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को लगता है मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मोनिका बोलती है मैं तुम्हारे लिए और रॉस के लिए वो चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी रॉस बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने अजन्मे बच्चे से बात करने और वहाँ पर रखे हुए खाने का एक पीस लेने की कोशिश करता हूँ। मोनिका उसके हाथ पर मार देती है। रॉस बोलता है मॉम कभी ऐसा नहीं करती थी मेरे साथ। तभी फीबी बोलती है सारा काम हो गया। मोनिका कहती है तुमने पोटैटोस को भिगा दिया और रॉस को लम्स चाहिए। फीबी बोलती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लगा कि हम लोग उसे बाद में धोएंगे और तभी उसमें ऑनियंस और पीस डाल के बना लेंगे। मोनिका कहती है नहीं हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। मोनिका बोलती है ठीक है अब हम 3 तरह के पोटैटोस बना रहे हैं, एक जोई के लिए, एक फीबी के लिए और एक रॉस के लिए। तभी रेचल अपने रूम से निकलती है और कहती है बाय बाय मैं वेल्स जा रही हूँ। तभी चैंडलर भागते हुए आता है और कहता है एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज हुई है, 80 फीट का अंडरडॉग उड़ने लगा है। तभी जोई बोलता है क्या वो बलून? चैंडलर बोलता है नहीं वो बलून नहीं असली का अंडरडॉग, ऑफ कोर्स वो बलून ही उड़ रहा है। तभी चैंडलर बोलता है मैं तो छत पर उसे देखने जा रहा हूँ, क्या कोई मेरे साथ चलेगा? रेचल बोलती है नहीं मैं तो वेल्स जा रही हूँ। तभी चैंडलर बोलता है कम ऑन एक 80 फीट का अंडरडॉग आसमान में उड़ रहा है, ये होता ही कितनी बार है लाइफ में। फीबी बोलती है ऐसा कभी नहीं होता और सब लोग भागने लगते हैं और मोनिका बोलती है गॉड द कीज गॉड द। सीन कैरल और सुजैन के घर का होता है जहाँ पर रॉस अनबॉर्न बेबी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। कैरल बोलती है रॉस कम ऑन मैं बहुत देर से रेडी बैठी हूँ। रॉस बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक अनबॉर्न बेबी से? कैरल कहती है बस मेरे पेट की तरफ देखो और बात करने की कोशिश करो। रॉस बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। फिर रॉस बोलता है नहीं ये बहुत स्टूपिड है, बहुत अजीब है ये सबको। कैरल बोलती है तुम्हें ज़रूरत नहीं है करने की, तुम बस ये इसलिए करना चाहती हो क्योंकि सुजन करना चाहती है। तभी रॉस कहता है ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। सब लोग रूफ से उतरकर नीचे आते हैं और रेचल बोलती है बहुत अच्छा मूवमेंट था कि हम लोगों ने जाइंट डॉग की शेडो देखी पूरे शहर से गुजरते हुए। फीबी बोलती है बहुत अजीब नहीं था कि लोगों ने उसे गोली मारकर नीचे उतार लिया। मोनिका कहती है ठीक है चलो अब टर्की बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी हो चुका हो, बहुत अच्छे से पक चुका हो, आप लोग हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं, गेट खोलो। रेचल बोलती है हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब गेट खोलो, तुम्हारे पास चाबियां है ना? मोनिका बोलती है नहीं मेरे पास चाबियां नहीं है।
रेचल बोलती है जब हम यहाँ से जा रहे थे तो तुमने बोला था ना गॉट द कीज। मोनिका कहती है मैंने बोला था यू गॉट द की। रेचल बोलती है तुमने कहा था गॉट द कीज। चैंडलर बोलता है तुम दोनों में से किसी के पास भी कीज है या नहीं है। मोनिका बहुत घबरा जाती है और बोलती है अंदर अवन ऑन है और टर्की पक चुकी होगी अब तक। और रेचल बोलती है मुझे अपनी फ्लाइट की टिकट्स लेनी है। तभी जोई बोलता है मेरे पास तुम्हारी की डुप्लीकेट की है। मोनिका बोलती है तो तुम कब लेकर आओगे की। जोई बोलता है इस आवाज से तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मोनिका बोलती है जोई जल्दी कीज लेकर आओ और जोई भागते हुए कीज लेने चला जाता है। नेक्स्ट इन कैरल और सूजन के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर रॉस बेबी से बात कर रहा होता है और कहता है कि लोगों ने मुझसे कहा तुम ये बनो पर मैंने एक पैलेंटोलॉजिस्ट बनने का और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि तुम एक अजन्मे बच्चे हो। कैरल कहती है तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, तुम बेबी के लिए गाना भी गा सकते हो। रॉस कहता है मैं तुम्हारे लिए पेट के लिए बिल्कुल भी गाना नहीं गाऊँ। तभी सूजन आती है और रॉस गाना गाना शुरू कर देता है। रॉस का हाथ कैरल के बैली पर होता है और तभी बेबी किक कर देता है। रॉस कहता है क्या तुमने कुछ फील किया। कैरल बोलती है हाँ। रॉस बोलता है क्या ये रेगुलरली ऐसा करता है। कैरल बोलती है नहीं ये पहली बार है। सुजन कहती है गाना गाते रहो। रॉस और वो लोग सब फील करते हैं। सुजन कहती है मैंने फील किया। नेक्स्ट सीन मोनिका के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर जोई और चैंडलर गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैंडलर के हाथ में एक ट्रे होती है फुल ऑफ कीज और जोई उसमें से एक एक की लेकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जोई कहता है नहीं ये वाली चाबी नहीं है। मोनिका कहती है तुम इस काम को थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते। और जोई बोलता है मेरे पास एक ही की होल है और बिलियंस ऑफ चाबियां हैं। मोनिका कहती है तुम लोगों के पास इतनी चाबियां क्यों हैं। चैंडलर बोलता है इमरजेंसी के लिए, जैसे कि ये एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। रेचल चैंडलर का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारे वो स्टूपिड बलून की वजह से। ना ही मैं उसे देखने आती हूँ ना ही मैं यहाँ फंसती। अभी शायद मैं प्लेन में बैठी होती और बस जा रही होती। मोनिका कहती है मैं कसम खा के कह रही हूँ मैंने सुना था कि तुमने कहा है कि मेरे पास चाबियां हैं। रेचल कहती है मेरे पास नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे पास चाबियां। तभी फीबी बोलती है इनफ इज इनफ, तुम दोनों शांत हो जाओ, अब कोई भी चाबी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर वो दोनों कुछ देर के लिए शांत। मोनिका कहती है मेरे पास चाबियां क्यों होंगी। रेचल कहती है तुम्हारे ही पास चाबियां होंगी। और फिर वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। मोनिका कहती है मेरे पास चाबियां इसलिए होनी चाहिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां मेरी हैं, मैं सबके लिए खाना बना रही थी, यही बात कम नहीं है क्या। यहाँ हर किसी को अलग तरह के पटेटो चाहिए थे। फीबी को ऑनियन और पीस वाले चाहिए थे, जोई को टोस्ट वाले चाहिए थे, रॉस को स्मैश पटेटो चाहिए थे। या किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसे पटेटो चाहिए। फिर मोनिका रोने लगती है और कहती है किसी को यहाँ पर मेरी परवाही नहीं हो, ये मेरा पहला थैंक्सगिविंग डिनर था वो भी बर्बाद हो गया, जल चुका है। चैंडलर कहता है शांत हो जाओ मोनिका, अब तुम्हें सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं। वो बोलता है कि डोर खुल चुका, तुम अंदर जा सकती हो। सब अंदर जाते हैं और अंदर धुआं ही धुआं हो रहा होता है। मोनिका देखती है और कहती है टर्की पूरी तरह से जल चुका है, पटेटोस खराब हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तभी रॉस आता है गाना गाते हुए और कहता है ये बिल्कुल मॉम जैसा नहीं लग रहा। तभी मोनिका कहती है ओके रॉस तुम्हें लम्स पटेटोस चाहिए थे ना, ये लो अपने लम्स पटेटो। और रॉस को पेन उठाकर देती है। रेचल बोलती है ठीक है मेरा यहाँ से प्लेन जा चुका होगा, मेरी फैमिली प्लेन में मजे कर रही होगी, मैं तुम लोगों के साथ फंस चुकी हूँ यहाँ पर। जोई कहता है ठीक है सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हम लोगों की पहली चॉइस ये नहीं थी, फिर भी हम यहाँ पर थैंक्सगिविंग डिनर मना रहे थे और वो भी बर्बाद हो चुका है। मोनिका कहती है मैं क्या बेवकूफ़ थी, तुम सब लोगों के लिए यहाँ पर खाना बना रही थी। अभी सब लोग एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं और मोनिका अपना पैर मारते हुए जमीन पे बोलती है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तभी चैंडलर बोलता है खुश होते हुए अब ये थैंक्सगिविंग जैसा लग रहा है मुझे। टाइम बीतता है और सब लोग बैठे हुए होते हैं एक दूसरे से गुस्सा होकर दूर दूर। तभी फीबी विंडो से बाहर देखती है और कहती है देखो अगली नेकेड गाय अपनी टर्की बाहर निकाल रहा है ओवन से और वो थैंक्सगिविंग मना रहा है अगली नेकेड गर्ल के साथ। मोनिका कहती है देखो अब वो डांस कर रहे हैं, अगली नेकेड आर डांसिंग। और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और खुश होते हैं। और टाइम बीतता है और सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं। चैंडलर सबको डिनर सर्व कर रहा होता है। चैंडलर कहता है क्या किसी को डार्क चीज और लाइट चीज चाहिए। रॉस कहता है मुझे आइडिया भी नहीं है डार्क चीज क्या होती है। तभी चैंडलर सबको ब्रेड देने लगता है। मोनिका कहती है क्या कोई मेरे साथ ये सैंडविच शेयर करेगा। जोई कहता है हाँ मैं करूंगा। तभी फीबी बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं शेयर करते समय एक विश मांगते हैं हमेशा। तभी वो दोनों सैंडविच तोड़ते हैं और जोई के पास बड़ा पीस आता है। फीबी बोलती है तुमने क्या विश मांगी थी। जोई बोलता है मैंने यही विश मांगी थी, मुझे बड़ा पीस। चैंडलर कहता है सुनो सब, जैसा तुम लोगों ने प्लान किया था वैसा थैंक्सगिविंग तो नहीं है, पर ये मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत खास थैंक्सगिविंग रहा है क्योंकि इसमें डाइवोर्स और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग शामिल नहीं। मैं ये भी सोच रहा था कि रेचल अभी तुम अपने पेरेंट्स के साथ वेल्स में होती, मोनिका और रॉस भी अपने पेरेंट्स के साथ थैंक्सगिविंग डिनर कर रहे होते और जोई तुम भी अपनी फैमिली के साथ होती अगर तुम्हारे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना होती। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम सब लोग चले जाते तो ये नाइट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ जाती, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर हो और ये मेरे लिए बेस्ट थैंक्सगिविंग रहा है आज तक का। लास्ट सीन सबवे का होता है जहाँ पर जोई अपने पोस्टर के पास खड़ा हुआ होता है। जोई अपने पोस्टर में से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वाला सेक्शन फाड़ता है तो उसमें पहले लिखा आता है ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम, फिर फाड़ता है तो उसमें लिखा आता है स्टॉप वाइफ बीटिंग। लास्ट में जब वो उसे फाड़ता है तो उस पर लिखा होता है विनर ऑफ 3 टोनी अवार्ड। फिर जोई स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है। तो एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम सारे एपिसोड जल्दी ही लेकर आएंगे। हमें पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं तो सॉरी फॉर द डिले, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।